What is climate? How do we define it? इसको define कैसे करेंगे? Weather conditions of a place over a long period of time. ठीक है, बहुत ही अच्छा definition है. Definition है कहता है कि weather conditions of a place over a long period of time. कितना लंबा? अच्छा, weather क्या होता है? What is weather? Is there any difference between weather and climate? Difference है. Weather क्या है? Daily जो weather जैसे आज क्या है? Rainy, windy. पिछले कल क्या था? Hot, sunny, dry, arid, humid, windy, snowy. ये है weather. और climate क्या होगा? Like these are the climatic regions of the world. Major climatic regions दुनिया की वो आपके सामने है यहाँ पे कुछ. और तो climate क्या होगा? Climate की definition क्या होगा? Climate की definition is weather conditions of a place over a long period of time. कितना लंबा? 30 साल, 31 साल, 30-31 years. कि किसी भी एरिया के ऊपर जिस तरह की नॉर्मली पिछले 25-30 सालों में जैसी कंडीशंस रही हैं वहाँ पे, उसे हम उसका डेजिग्नेटेड वेदर बोलते हैं, उसका क्लाइमेट बोलते हैं. ठीक है, जैसे इक्वेटोरियल है या डेजर्ट टाइप क्लाइमेट होता है, पोलर क्लाइमेट है. ठीक है, आपका टुंड्रा है, टैगा है, ब्रिटिश टाइप है, साइबेरियन है. ये सब क्लाइमेटिक रीजन्स हैं जिसको आज हम एक एक करके देखेंगे. ठीक है, पर पहला यहाँ पे जो सबसे अहम सवाल है वो ये है, व्हाट आर दी फैक्टर्स दैट डिसाइड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस? ऐसे कौन-कौन सी चीजें होंगी है, व्हाट will be the factors which will decide climate? कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, क्या उसको निर्धारित करेगा? फैक्टर्स ऑन व्हिच योर क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस विल डिपेंड. Yes, first. लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड? ये अर्थ के ऊपर ट्रॉपिकली आप कहाँ पे हैं? ठीक है, मैंने ये क्या बनाया? टेबल लग रहा है? ये टेबल नहीं है, दिस इज एन इमेजिनरी कॉन्टिनेंट. इसके चारों तरफ पानी है. ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर है. ठीक है, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न लगभग. ठीक है, 60 डिग्री आर्कटिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, और वो नॉर्थ पोल. तो ये इमेजिनरी कॉन्टिनेंट है जिसके चारों तरफ पानी है. ठीक है, इट हैज वाटर ऑन ऑल साइड्स. ये इक्वेटर है, वो नॉर्थ पोल है, एंड ये इसका ईस्ट है और ये इसका वेस्ट है. ठीक है, तो पहला फैक्टर लैटिट्यूड. हाउ लैटिट्यूड? लैटिट्यूड कैसे डिटरमाइन कर सकता है? यस, रिमेंबर हमने ओशन करंट्स के मामले में भी किया, विंड्स के मामले में भी किया कि इक्वेटर जो है, ट्रॉपिक्स जो है वो हीट सरप्लस रीजन और पोलर रीजन्स क्या है? हीट डेफिशिएंट रीजन है कि नहीं? याद है? तो बिल्कुल ये लैटिट्यूड जो है, हमने ना किसी भी, देखो दुनिया में कोई जगह हो, अगर हमें उसका नाम भी नहीं पता, ये शायद हो सकता है हमने कभी सुना भी ना हो, लेकिन अगर आप उसको आपको उसका लैटिट्यूड भी पता है ना, तो आप ये बता सकते हो कि वहां पे ठंड है या गर्मी है, किस तरह का मौसम होगा, जस्ट बाय लैटिट्यूड. तो लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस कैन एक्चुअली डिसाइड व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस. लैटिट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लैटिट्यूड में नहीं आप इक्वेटर पे हो, ट्रॉपिक्स पे हो, वेयर आर यू? ठीक है, तो यही 40, 45, 25, जब ये पहला तुम इसका नंबर देखोगे, डिजिट देखोगे, तभी तुम्हें पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि इसका क्लाइमेट क्या है. पहली बात. ठीक है, दूसरी क्या चीज हो सकती है? सेकंड थिंग दैट विल डिसाइड क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, ऑल्टीट्यूड. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हो सकता है कि आप इक्वेटर पे ही हो, आप इक्वेटर पे ही हो, आप इक्वेटर लैटिट्यूड पे, तो इज इट पॉसिबल कि इक्वेटर पे स्नोफॉल हो? नो, नॉट पॉसिबल. नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, है ना? पॉसिबल. इक्वेटर पे वेरी क्लोज टू इक्वेटर एक कंट्री है जिसका नाम है कीनिया, तंजानिया. उसके बॉर्डर के ऊपर एक पीक है, माउंटेन रेंज है,
जो अफ्रीका का सबसे हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट किलिमंजारो। इट्स द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, वोल्केनिक पीक है, शायद किसी जमाने में बना होगा। इट हैज स्नोफॉल, ठीक है। तो इक्वेटर पे भी स्नोफॉल हो सकता है, लेकिन ऐसा क्या चीज होगा जो इसको डिटरमिन करेगा? देखो ऑल्टीट्यूड इज अ फैक्टर क्लाइमेट की जब बात आती है। हाँ, अगर आप इक्वेटर पे हैं तो आपको ग्रेटर ऑल्टीट्यूड चाहिए होगा फॉर स्नोफॉल। अगर आप पोलर रीजन में हैं तो सी लेवल पर ही स्नोफॉल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इक्वेटर पे हैं, ट्रॉपिक्स में हैं, तो यू नीड ऑल्टीट्यूड, आपको हाइट चाहिए। तो दूसरी अहम चीज जो किसी भी जगह का क्लाइमेट डिसाइड करेगी वो क्या है? ऑल्टीट्यूड। चंडीगढ़, शिमला, हम लोग लगभग सेम लैटिट्यूड में हैं, लेकिन क्लाइमेट में टेम्परेचर में फर्क है। क्यों? रीजन बीइंग ऑल्टीट्यूड। शिमला तकरीबन 2500 ज्यादा है हमसे, ठीक है, और चंडीगढ़ उसके फुटहिल्स में, चंडीगढ़ इज मच वार्मर। रिमेंबर एडियाबैटिक लैप्स रेट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, लैप्स रेट 6.5 डिग्रीज पर किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर तो ऊपर गए तो टेम्परेचर जो है उसमें गिरावट आ गया, कितना? 6.5 डिग्री का। तो माउंट एवरेस्ट पे अगर तुम चले गए सी लेवल से, तो हाउ मच वुड बी द डिक्रीज इन टेम्परेचर? 8 8 किलोमीटर के आसपास उसका हाइट है, ठीक है। तो तकरीबन 50 डिग्री के आसपास आपका टेम्परेचर गिर जाएगा अगर सी लेवल पे टेम्परेचर 0 है, ठीक है। तो दूसरी जो अहम चीज है यहाँ पे जो किसी भी जगह के क्लाइमेट डिसाइड करेगी, दैट वुड बी ऑल्टीट्यूड। यस, बाद में आते हैं, चौथे पांचवें पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट, इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आप उसे प्रिवेलिंग विंड्स, ठीक है। टेम्परेचर तो यही आ रहा है, टेम्परेचर दिस थिंग होगी यार। प्रिवेलिंग विंड्स, देखो विद इन ट्रॉपिक्स, ये ट्रॉपिक है, याद करो तकरीबन 30 डिग्री लैटिट्यूड ट्रॉपिक्स था कि नहीं था? Let's see if it goes. हाँ जी, within tropics, wind की डायरेक्शन कैसी है? कौन सी विंड चल रही है? ईस्टर्ली चल रही है, तो यानी कि विंड की डायरेक्शन क्या होगी यहाँ पे? सी टू लैंड। टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट विंड की डायरेक्शन है सी टू लैंड, लेकिन टुवर्ड्स द वेस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट डायरेक्शन क्या है? लैंड टू सी। क्या है ये? डेजर्ट। और डेजर्ट में डायरेक्शन क्या है विंड की? प्रिवेलिंग विंड की लैंड टू सी। और बट यहाँ पर क्या है? मॉनसून। यहाँ पर क्या है? तकरीबन चाइना टाइप। तो डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम सी टू लैंड, है ना? फर्क है ना? तो ये चीज हो गई। सेम इज द स्टोरी हियर आल्सो, वेस्ट टू ईस्ट। और यहाँ पर डायरेक्शन क्या है? वेस्ट से ईस्ट, यानी कि यहाँ से। इसीलिए ब्रिटेन में सारा साल झम हल्का, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ पे अभी ड्रिजल हो रहा था ना, वैसी बारिश हो रही है, ठीक है। ये फैक्टर होगा, गॉट इट? तो प्रिवेलिंग विंड्स, व्हाट एल्स? कल क्या किया हमने? इज दैट अ फैक्टर? बिल्कुल यार, ओशन करंट्स एक बहुत बड़ा फैक्टर है गाइस। ओशन करंट्स आर अ बिग फैक्टर। बड़ा सिंपल सा फंडा है गाइस, जहां पर करंट, व्हाट इज द ओशन करंट हियर? इट इज कूल गाइस। देखो ये क्या है? कॉन्टिनेंट का वेस्ट, सभी कॉन्टिनेंट्स का वेस्ट। देखो ये कॉन्टिनेंट है, वेस्ट में कौन सा करंट है? ये कॉन्टिनेंट है, करंट इज कोल्ड। ये कॉन्टिनेंट है बहुत बड़ा, करंट कौन सा है? कोल्ड। ऊपर कौन सा है? कोल्ड। ये नीचे ऑस्ट्रेलिया, करंट कौन सा है? कोल्ड करंट है। वेस्ट में लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स पे द ओशन करंट इज कोल्ड, एंड वेस्ट में सभी कॉन्टिनेंट्स में अगर करंट कोल्ड है, ठीक है, तो वेस्ट में करंट कोल्ड था। डेजर्ट कौन सा? सोनोरम, मोजावे। करंट कोल्ड था। डेजर्ट कौन सा? एटेकामा। करंट कौन सा? बेंगुएला। डेजर्ट कौन सा? नामीबा और कालाहारी। वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट। डेजर्ट कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कौन सा करंट था? कैनरीज।
ये एक पूरा कॉन्टिनेंट कंसीडर करो इसको, पूरा एक बड़ा कॉन्टिनेंट, ठीक है, और इसके वेस्ट में डेजर्ट, ठीक है। तो why are deserts on the west of the continents? ये डेजर्ट वेस्ट में ही क्यों है? देखो एक कारण विंड्स यहाँ से यहाँ, दूसरा एक तो ये हो गया पंगा, दूसरा पंगा पानी ठंडा है। अगर पानी ठंडा होगा ना तो how would winds bring moisture? Winds moisture तभी लेके आती हैं अगर पानी गर्म हो, उसमें से मॉइस्चर बाहर निकल रहा हो, इवेपोरेशन हो रहा हो, तब होगा ना, अदरवाइज नहीं होगा। तो पहला पंगा क्या हो गया यहाँ पे, कोल्ड करंट, दूसरा विंड्स, और तीसरा why are deserts? देखो प्री का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन प्री में भी है, मेंस में भी है। मेंस में 2014-15 में उसने पूछा, कहता डेजर्ट्स क्यों वेस्ट साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स में, एक्सप्लेन। प्रीलिम्स में इसके 3 पॉइंट है, मेंस में भी 3 ही पॉइंट है, दोनों में क्वेश्चन आया। पहली बात कोल्ड करंट, दूसरी बात प्रिवेलिंग विंड सिस्टम, तीसरा क्या प्रेशर सिस्टम कैसा है, हाई प्रेशर सिस्टम था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पे। विंड्स की डायरेक्शन कैसी थी, टॉप टू बॉटम, विंड्स की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम। जब विंड्स की डायरेक्शन टॉप टू बॉटम है तो हवा में जितना भी मॉइस्चर होगा ये उसको भी सक कर लेगा। There will be no cloud formation in this area. There will be no rainfall in this area. Why? High pressure system. कौन सा pressure system? High. So ocean currents are a major factor here. कि नहीं? ठीक है? And finally, we said continentality. ठीक है? Continentality का मतलब है guys distance from sea. Distance from sea. देखो बहुत से ऐसे, अब जैसे ये स्टेपवे है ना, इसका डिस्टेंस देखो चारों तरफ से, समंदर से कितना दूर है, यहाँ से भी कितना दूर है, यहाँ से भी कितना दूर है, यहाँ से भी दूर है, यहाँ से भी दूर है कि नहीं स्टेपवे। तो इस रीजन में अगर सपोज सी का इन्फ्लुएंस पहुंचना होगा तो कुछ नहीं पहुंचेगा, जब तक कुछ यहाँ पहुंचेगा इट विल ऑलमोस्ट बी ड्राई। तो डिस्टेंस फ्रॉम सी भी एक फैक्टर है जब हम किसी क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, तो दैट इज आल्सो। ठीक है, ये क्या हो गया आपके फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, आपकी बुकलेट का पेज है, ठीक है, फर्स्ट देखो जरा उसको। At geography, perhaps the first thing that comes to mind is land. You might think of the continents or of the many different landforms found on the earth. Water, too, might come to mind, such as oceans and rivers and lakes. You might also think of the people living on the earth and how their lives are affected by the land and water around them. क्या क्लाइमेट हमारे कल्चर को डिटरमिन करता है, हमारे पहरावे को डिटरमिन करता है, हमारे खान पान को डिटरमिन करता है कि नहीं करता है? Climate has varied influence on what we hear, what we eat, our culture, our music, our dance. It has effect on everything. Climate is so important. Certainly, the study of geography would have to include land and water, for these two things cover all of the surface of the earth. But in addition to land and water, there is another feature geographers consider when studying the earth. This feature is climate. Climate is, simply put, the weather pattern of a region of the world over a long period of time. इसमें भी पहली लाइन ये लिखी है, climate is weather pattern of a region over a long period of time. कितना लंबा? 31 years. It's mentioned there. ठीक है, तो that is the technical definition of climate. ठीक है? Many factors influence a region's climate.
Perhaps the most important of these is the sun. The sun is the source of all light and warmth for every place on Earth. However, not all places receive the same amount of sunlight. This is because of the way in which the Earth moves around the sun. The Earth is constantly in motion. It is continually spinning on its axis, an imaginary line running through the center of the Earth, from the North Pole to the South Pole. This motion is called rotation. At the same time the Earth is rotating on its axis, it is also traveling around the sun. This second movement is called revolution. The amount of time it takes for the Earth to make one revolution around the sun is called a year. The Earth's axis is not straight up and down, but tilted. Because of this, as the Earth revolves around the sun, different parts of the Earth are tilted towards the sun at various times of the year. For example, in July, the northern hemisphere is facing toward the sun, but half a year later, in January, it is tilted away from the sun. This movement of the Earth results in the different seasons of the year. When a hemisphere is tilted toward the sun, it receives more direct sunlight. The more sunlight a place gets, the warmer it becomes. Of course, if one side of the Earth is facing toward the sun, the other side must be facing away from the sun. When a place gets less sunlight, the weather becomes colder. So, for example, when it is winter in the northern hemisphere, it is summer in the southern hemisphere. There are other factors besides the sun that determine climate. In some places, the weather stays warm year-round, while in other parts of the world, it is cold all the time. One reason for this is latitude. Latitude is the distance a place lies north or south of the equator, measured by imaginary lines called lines of latitude. There are 5 latitude lines geographers use in discussing climate. The first one is the equator. Places located near the equator receive large amounts of sunlight all year round. So, latitude basically means where you, what is your location now. Okay? Your latitude will determine the amount of heat you will receive annually. Okay? And are warmer than other places on Earth. So, I want to know here, what is season? Season क्या होता है? एक है वेदर, एक है क्लाइमेट, एक है सीजन. सीजन क्या हुआ? सीजन हुआ क्या? सीजन, व्हाट इज सीजन? आजकल कौन सा सीजन चल रहा है? मॉनसून, समर्स, विंटर्स, स्प्रिंग एंड ऑटम. ठीक है? कौन सा? समर्स, विंटर्स, ऑटम, स्प्रिंग. गर्मियां, सर्दियां, पतझड़ और बसंत. ठीक है? Okay, 23.5 degrees north of the equator is a line of latitude called the Tropic of Cancer. When the northern hemisphere is tilted toward the sun, sunlight falls directly along this line. When the southern hemisphere is facing the sun, sunlight falls upon another line, located 23.5 degrees south of the equator, called the Tropic of Capricorn. Areas of the world located between these two lines are called the low latitudes or the tropics. Tropic of Cancer और Capricorn के बीच में हमारा जमीन है. इसको बोलते हैं tropics या फिर low latitude. This is lower latitude, guys. That is higher latitude. Lower 0 to 30. Higher 90, 75. That is higher latitude. South of the Tropic of Capricorn, at 66.5 degrees south latitude, is a line of latitude called the Antarctic Circle. Another line called the Arctic Circle is located north of the Tropic of Cancer at 66.5 degrees north latitude. The areas between the tropics and these two lines are called the middle latitudes.
The sun never shines directly on these areas, so places located here are cooler than in the tropics. The middle मिडिल लैटिट्यूड या फिर इनको बोलते हैं टेम्परेट जोन. कौन सा? टेम्परेट. इसमें देखो कौन कौन से क्लाइमेट आए. ब्रिटिश टाइप, मेडिटेरेनियन. ठीक है, एक तो ब्रिटिश, साइबेरियन, मेडिटेरेनियन, स्टेपे और चाइना. कहता सन नेवर डायरेक्टली शाइन्स हियर. बिल्कुल. पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो दो एरियाज है ना, ठीक है, ट्रॉपिक्स में सन इज वर्टिकली ओवरहेड. ठीक है, साल में मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट इज विल हैपन इज जो सन है वो हमारे सर के ऊपर रहता है, आता है. लेकिन बियॉन्ड 30 डिग्री या ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न के ऊपर जब हम टेम्परेट जोन की बात करते हैं, यहाँ पर सन वर्टिकली ओवरहेड नहीं होगा. ठीक है, वर्टिकली ओवरहेड नहीं होगा. 45 to 60 के एंगल पे रहेगा, 45-60 के एंगल पे रहेगा. बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल, ये 60 डिग्री से ऊपर और ऊपर, यानी कि पोलर रीजन्स में ये टैगा और टुंड्रा, सन विल बी एट 60 डिग्री एंगल, 60-75 सामने. इट विल नेवर बी वर्टिकली ओवरहेड. इसीलिए लेस ऑफ सनलाइट, ठंडा, और हो सकता है जो ड्यूरेशन होगा वो भी कम होगा सनलाइट का. Latitudes are also known as the temperate regions. North of the Arctic Circle and south of the Antarctic Circle are the high latitudes, or polar regions. These areas receive the least amount of sunlight, so places here are very cold. See, the sun is there. ये polar region है ना, तो यहाँ पर it's twilight condition, बोलते हैं ना land of midnight sun. तो इसके ऊपर टैगा टुंड्रा जो क्लाइमेट है, यहाँ पर सन इज नेवर लाइक दिस. सनराइज हुआ, सनसेट हो गया, बल्कि सामने नजर आएगा आपको हॉरिजॉन पे ही सन. कभी आपको सर के ऊपर सन जो है दैट इज अ फिनोमेना ऑफ ट्रॉपिक्स. ठीक है, वो हमारे यहाँ पर ही, इसके बियॉन्ड नहीं मिलेगा. In fact, for half the year, these areas get no sunlight at all. Another factor that determines a region's climate is elevation. Elevation is the height of an area above sea level. Generally, the higher an area's elevation, the colder its climate. Because of this factor, snow can be found year-round on top of high mountains, even when the weather is warm down below. Another important aspect of a region's climate is the amount of precipitation that falls. In some places, it rains or snows nearly every day. Other places may be completely dry for most of the year, with rain coming only in certain months, like during the monsoon season in India. Wind, too, can have an effect on an area's climate. Depending on from which direction winds blow, they can be either warm or cool. Winds blowing from the tropics carry with them warm air. Similarly, winds blowing from polar regions bring cold air. Water currents can act the same as wind currents by carrying warmth or coolness from one part of the world to another. One example of this is the Gulf Stream. Ocean currents, ocean currents is also one factor. पानी गर्म है, ठंडा है, ठीक है, ये भी डिसाइड करेगा क्लाइमेट ऑफ प्लेस. The Gulf Stream refers to ocean currents that carry China type climate. Japan. Which ocean current was here? Kyushu warm current है, वो जापान को और चाइना को वार्म रखता है. चाइना में एग्रीकल्चर सक्सेस होने का कारण ही है. इवन जापान लैटिट्यूडली बहुत ऊपर है, लेकिन जापान गर्म है, उसका कारण है क्यूरोशियो ओशन का. warm water from the Gulf of Mexico to places as far north as Norway. Due to the effect of these water currents, even though Norway is located near the Arctic Circle, its climate is warmer than that of most places in the polar region. कहता है हालांकि नॉर्वे आर्कटिक सर्कल के पास है, लेकिन because of this ocean current, that is Gulf Stream, Norway is ice free for a good period of year. Geographers divide the world into 6 main climatic regions: tropical, subtropical, temperate, subpolar, polar, and highlands. Each of these climatic regions
are defined by both temperature and precipitation. ठीक है ना, किसी भी अब हर एक का ना एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम जब क्लाइमेट की बात करते हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि ये इससे अलग है, ये इससे अलग है। ऐसी क्या चीज होगी जो दोनों को अलग करेगी? दो फैक्टर्स, वो है वहां पर होने वाली बारिश और टेम्परेचर। जब हमें इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो इनको डिफरेंशिएट क्या चीज करती है? देखो, क्लाइमेट को हमें मापदंड क्या है हमारे पास उसको मेजर करने का क्या सिस्टम है? दो चीजें, टेम्परेचर, वहां पर हाउ इज द टेम्परेचर लाइक एनुअली, सारा साल किस महीने में कितना टेम्परेचर है, और दूसरी बात कितना बारिश होता है, कौन से महीने में बारिश होती है, कैसी बारिश होती है, ठीक है, ये दूसरी चीज, दैट इज व्हाट विल डिसाइड द क्लाइमेटिक, ठीक है। For instance, places with a subtropical climate would be described as having hot, dry summers and cool, rainy winters. Climate has a great impact on what we wear. ठीक है, हम लोग क्या पहनते हैं? Climate. Why is the female? उसने काजल क्यों लगाया? ठंडा रखने के लिए। क्यों लगाती हैं लड़कियां काजल? लड़का जवाब दे रहा। Why do we wear काजल? आंखें बड़ी दिखती हैं। आ जाऊंगी। Why? Yes, it is. वो क्रिकेटर्स नहीं लगाते हैं। That is anti-glare. Deserts में आपकी आंखें सनलाइट की वजह से कई बार you feel the pain. इसको ठंडा रखने के लिए, कूल रखने के लिए, ग्लेयर ना पड़े, you apply this काजल। और बाद में ये फैशन बन गया, ठीक है? Has a great impact on people's everyday lives. Among other things, our clothing, हम बोलते हैं कल्चर के लोग ऐसे कपड़े डालते हैं, कूलर में। There is a reason ना, it's too hot. It is too hot, so they will prefer wearing white, and they will prefer wearing loose clothes, so that body perspires. it affects what they wear and what kind of houses they आप live किस तरह के घर में रहेंगे? ठीक है, पहाड़ों में घर कैसे होंगे? स्लेट के होंगे, आगे वेरांडा होगा तो उसमें कांच का शीशा लगा होगा ताकि अंदर इंटीरियर गर्म रहे, ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमारे यहाँ पे हम लोग खुला छोड़ देते हैं, वेरांडा खाली रखते हैं, ठीक है, हम लोग बालकनी रखते हैं घर के आगे ताकि विंड चलता रहे, तो वेरांडा ठंडा तो अंदर ठंडा। कल्चर। in. People who live in hot climates, for instance, wear very light clothing. But people who live in polar climates, such as Inuits, Now this Inuit ये dark clothes डालेगा, fur वाले डालेगा, because this is going to save him from cold. wear fur or other warm clothing to protect themselves from the cold. Inuits Inuits live in houses. also live in houses that are well insulated. They are made up of ice. Why they live in ice house? They are already living in so cold. एक तो वैसी बर्फ है, ऊपर से बर्फ का घर बना लिया। Ice is a bad conductor of heat. ये बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देगा और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देगा। That's why ice. To protect against the Arctic air. But people who live in hot climates don't need to worry about insulation. Instead, they might build their houses so that cool breezes can get in. Climate not only affects how people live, but in large part determines where they live. People may choose to live in a particular place because it has a pleasant climate. Many older people in the United States, for example, choose to retire to Florida or Arizona because it is warm there year-round. Very few people live in places that are too cold, such as Antarctica, or too hot and dry, like the Sahara Desert. So you guys, this is your climate overview. Now we come to first climate, that is equatorial rainforest climate. पहले climate करते हैं, that is equatorial rainforest. ठीक है? पेज नंबर क्या है? So guys, this is your
देखो कहता है ऑल्सो कॉल्ड एज इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट और सेलवास। ठीक है, पहले तो हम देखते हैं कि हमें क्लाइमेट मिलता है, ठीक है, वेयर वी फाइंड दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट। कौन सा? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट गाइस। लैटिट्यूडली कहाँ पे? तकरीबन 15 डिग्री 10 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास, ठीक है। और जिन मुल्कों में हमें ये क्लाइमेट मिलता है या जिन एरियाज में मिलता है, साउथ अमेरिका में दिस इज ब्राजील, मेक्सिको एंड कोलंबिया, ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट। कौन सा फॉरेस्ट है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट। ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, ये है जायर, कॉन्गो और ये गिनिया कोस्ट कंट्रीज है यहाँ पे, ठीक है। यू सी गिनिया कोस्ट कंट्रीज है एंड इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, ईस्ट तिमोर, पापुआ न्यू गिनी, यहाँ पर हमें इस तरह का क्लाइमेट मिलता है, इस तरह का इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट। पहली बार ये लोकेशन हो गया इसका ज्योग्राफिकली। दूसरी चीज कहता है ये लोकेशन 5 से 10 डिग्री, ठीक है, और साउथ ऑफ इक्वेटर नाइट्स एंड डेज इक्वल। व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स इक्वेटर के ऊपर जो ये क्लाइमेट है, यहाँ पर 12 घंटे का दिन है, 12 घंटे की रात, सारा साल ऑल द ईयर राउंड इक्वेटर विल हैव 12 आवर्स डे टाइम, 12 आवर्स ऑफ नाइट। तीसरी चीज देखो, अगर टेम्परेचर की बात करते हो तो यहाँ पर टेम्परेचर कभी भी ऐसे, इट्स नॉट बॉइलिंग हॉट, इट्स नॉट नेवर अबाउट 27 एंड नेवर बिलो 22, 22, 25, 27 सारा साल ये रहता है, सारा साल। यहाँ पर कभी भी टेम्परेचर ठंडा नहीं होगा, कभी भी टेम्परेचर बहुत हॉट नहीं होगा। व्हाई? Why is it that equatorial rainforest में टेम्परेचर जो हैं वो कभी भी it's not hot? क्यों होती है बारिश यहाँ? Why is it that equator has rainfall? जब देखो नाम में क्या लिखा है, रेन फॉरेस्ट टाइप क्लाइमेट, यानी कि रेन होती है, और रेन भी क्या होती है? ऑलमोस्ट डेली बारिश होती है, कोई महीना ऐसा नहीं होगा जब यहाँ पे बारिश नहीं होगी। Why? लो प्रेशर सिस्टम, इक्वेटर कौन सा सिस्टम है? लो प्रेशर सिस्टम है यहाँ पर गाइस, लो प्रेशर है यहाँ पर सारा साल। लो प्रेशर से क्या होगा? लो प्रेशर में क्या होता है? विंड्स राइज, विंड्स वर्टिकली राइज करती हैं, विंड्स वर्टिकली राइज करती हैं यार। इक्वेटर, लो प्रेशर सिस्टम, ITCZ, कौन सा क्लाउड? यानी कि आपको ये क्लाउड कहाँ मिलेगा? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में मिलेगा। क्या करेगा? देखो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, धूप सुबह बढ़िया धूप निकलेगी, बड़ा ब्राइट सनशाइन, दोपहर होते तक बादल बनने शुरू हो जाएंगे, शाम होते तक गड़गड़ 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 बारिश, ठीक है। सारा साल बारिश कितना? मोर देन 250 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, 250 सेंटीमीटर्स प्लस रेनफॉल सारा साल, ठीक है। कोई महीना ऐसा नहीं होगा जिसमें बारिश नहीं। ऑलमोस्ट एवरी डे देयर विल बी रेनफॉल, बिना अंतर, ठीक है, देयर विल बी रेनफॉल। व्हाई? क्यों? लो प्रेशर। इस कंसेप्ट को जरूर दिमाग में रखो, लो प्रेशर सिस्टम, ITCZ। यस, कहता है डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। हाँ, यहाँ पर एनुअल रेंज और डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर और डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। व्हाट डज दिस मीन? दिस मींस साल का अधिकतम न्यूनतम, मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ डे एंड मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ ईयर। एनुअल इज ईयर, डायगोनल इज दिन का अधिकतम न्यूनतम, ठीक है। व्हाट विल बी द डायगोनल रेंज और एनुअल रेंज इन दिस रीजन? अच्छा चलो ये बताओ, will there be seasons on equator? सीजन्स होंगे यहाँ पे, सर्दी, गर्मी, पतझड़, ऑटम, yes or no? नहीं होंगे। You know why? They are called evergreen equatorial rainforest. Guys, ये यहाँ पर सारा साल बारिश है, सारा साल टेम्परेचर 25-27 के बीच में है,
डायगोनल रेंज यहाँ पर दिन में टेम्परेचर हो सकता है आपका 27 और रात में आपका 22, 23, 24, तो ज्यादा नहीं है यार। Here night is the winter, क्या कहोगे? Here night is the winter, night is winter, यानी कि यहाँ की सर्दियां क्या है? जो रात में टेम्परेचर गिर गया वही यहाँ की सर्दी है। यहाँ पर टेम्परेचर कभी भी 20 से जाने का नीचे सवाल पैदा ही नहीं होता, ठीक है? नाइट इज द विंटर। और फिर दिन में सुबह बड़ी अच्छी धूप, बारिश, ये सारा साल यहाँ पर ऐसे ही चलता है। इसीलिए यहाँ पर कभी भी पतझड़ क्यों आता है, ऑटम क्यों, ये क्यों आएगा? व्हाई वुड लीव्स ट्रीज शेड देयर लीव्स? वो तब शेड करती हैं बिकॉज़ दे प्रिपेयर देमसेल्व्स फॉर विंटर्स। उनको पता है बारिश नहीं होगी। तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं है। यहाँ तो सारा साल बारिश होनी है, मौज है पेड़ों की, सारा साल खाने पीने को मिलेगा, तो वो हेल्दी होंगे, दे विल बी टॉल, डेंस एंड दे विल बी फुल ऑफ लीव्स। जो यहाँ पर वेजिटेशन भी होगा, बायोडायवर्सिटी भी होगा, ग्रेटेस्ट होगा गाइस यहाँ पे। क्यों? अरे खाने पीने को मौज है यहाँ पे। You have rainfall all the time, you have sunlight all the time, you have humidity all the time, you have high temperatures all the time. High temperature means 20-27. तो ना टेम्परेचर की प्रॉब्लम है, ना सर्दी है यहाँ पे, ना बहुत ज्यादा इतना ड्राई है, यहाँ पर कोई डेजर्ट कंडीशन नहीं है, यहाँ पर बढ़िया बारिश हो रही है, ठीक है? 250 सेंटीमीटर्स, टेम्परेचर आई टोल्ड यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस माइनस 2-3, ठीक है? ना डायगोनल रेंज यहाँ पे स्ट्रांग है, सबसे कम है यहाँ पे डायगोनल रेंज, और यहाँ पर एनुअल रेंज भी सबसे कम होगा टेम्परेचर, ठीक है? बायोडायवर्सिटी गाइस, यहाँ पर जो बायोडायवर्सिटी है इट इज हाईएस्ट। बायोडायवर्सिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जैव विविधता। यानी कि बायो मींस लिविंग, डाइवर्सिटी मींस हाउ डाइवर्स दे आर, हाउ मेनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज वी हैव। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इज फुल ऑफ स्पीशीज, ठीक है? लेकिन यहां पर जो प्लांट्स या एनिमल स्पीशीज हैं, स्पेसिफिकली एनिमल स्पीशीज, यू विल नॉट फाइंड बिगर एनिमल्स हियर। यहां पर आपको छोटे जानवर मिलेंगे, स्नेक्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, टर्टल्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। नो लायन, टाइगर, चीता, हाइना, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। कभी सुना तुम लोगों ने अमेज़न का हाथी, अमेज़न का चीता? क्या सुनते हो? अमेज़न का एनाकोंडा। रीजन बीइंग यू डू नॉट फाइंड बिगर एनिमल्स इन दिस रीजन। द क्लाइमेट, शेर को, हाथी को दे रिक्वायर स्पेस, उनको खुला चाहिए। यहाँ पर द थिंग्स आर वेरी टफ, दे आर वेरी टफ, ठीक है? हाउ इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट? इट्स डेंस, इट्स डेंस। ये इतना डेंस है कि आपको ऊपर से, अगर आप नीचे देखते हो, हेलीकॉप्टर में जा रहे हो, हवाई जहाज में जा रहे हो, आप नीचे देखोगे, यू विल नॉट फाइंड, यू विल नॉट बी एबल टू सी लैंड। यहाँ पर ये रिवर फ्लो कर रहा है, अमेज़न का ट्रिब्यूटरी है मदीरा है, और ये नजर ही नहीं आता है कि यहाँ पर कोई रिवर भी फ्लो कर रही है। व्हाई? द वेजिटेशन इज सो डेंस, ठीक है? वेजिटेशन इज हाईली डेंस। दूसरा, लुक एट द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज, ठीक है? मैक्सिमम स्पीशीज, बायोडायवर्सिटी हाई, हर तरह की प्रजाति आपको यहाँ मिलेगी, मल्टीपल स्पीशीज, ठीक है? मल्टीपल स्पीशीज, रेन ऑल द टाइम। इनफैक्ट ये यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना देते हैं पेड़ों का, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं अंडरस्टोरी। जस्ट देखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बन जाता है पेड़ों का गाइस, ये इसको बोलते हैं हम 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ ट्रीज, ठीक है? द फॉरेस्ट फ्लोर यानी कि जंगल की जमीन, द अंडरस्टोरी
कैनोपी एंड इमर्जेंट लेयर। अब इसका मतलब क्या है? फॉरेस्ट फ्लोर का मतलब है जमीन, ठीक है। इन इलाकों में जो फॉरेस्ट का फ्लोर होगा, ठीक है, देयर विल बी वेरी लेस वेजिटेशन देयर। यहाँ पर नीचे ज्यादा कुछ नहीं होगा। नीचे क्या होगा? हो सकता है कोई एल्गी हो, काई हो, फफूंद हो। वो इसलिए क्योंकि उसको सनलाइट नहीं चाहिए, और नीचे सनलाइट पहुंचेगा भी नहीं। क्यों? ऊपर ही खा जाएंगे सब कुछ ही। ऊपर ही झगड़ा चल रहा है तो नीचे क्या पहुंचेगा? कुछ भी नहीं, पहली बात। दूसरा इज अंडर स्टोरी। अंडर स्टोरी माने उनका ट्रंक, उनका तना, ठीक है, दैट इज अंडर स्टोरी, थिक एंड टॉप। तीसरी चीज कैनोपी जी, हाइट गेन करेंगे। कैनोपी क्या होता है? अपना ऐसे हाइट गेन करने के बाद क्या करेंगे? अपने ब्रांचेस खोलेंगे फॉर सनलाइट, बल्कि अपनी छतरी खोल लेंगे, अपना अम्ब्रेला खोलेंगे टू गेट मैक्सिमम सनलाइट, दैट इज कॉल्ड कैनोपी लेयर। सबसे नीचे क्या? अंडर स्टोरी। फिर क्या? योर अंडर स्टोरी। फिर क्या? कैनोपी। लेकिन कैनोपी से भी क्या होगा? कोई ना कोई अपनी पेड़ जो है अपनी एक और ब्रांच ऊपर निकाल लेगा, ठीक है, यानी कि छतरी के एक और चुंज ऊपर। दैट इज कॉल्ड एमर्जेंट लेयर। एमर्जेंट बिकॉज इट एमर्जेस फ्रॉम कैनोपी, इट एमर्जेस फ्रॉम कैनोपी। अब ये देखो जो वीडियो में इसने ये, दिस इज एमर्जेंट लेयर, मतलब ये सबको तोड़ के बाहर आ गया, ठीक है। सनलाइट इज कि मुश्किल है सनलाइट के लिए भी इसको पेनिट्रेट करना और नीचे जाना। A tropical rainforest biome contains approximately 50% of the world's plant and animal species. जब हमने बायोडाइवर्सिटी की बात की, हमने कहा हाईएस्ट। पता है कितना हाईएस्ट? 50%। दुनिया की आधी एनिमल एंड प्लांट स्पीशीज जो बायोडाइवर्सिटी पूरी वर्ल्ड में हमारे पास है, उसकी आधी कहाँ है? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट हार्डली ऑक्यूपाई 5% ऑफ द अर्थ सरफेस, yet they have 50% of all plant and animal species found in the world. Yet it covers only 2% of the world's surface. This amazing wildlife diversity in such a small area makes a simple hike through the jungle attractive. No bigger animal. You'll find snakes, lizards, Filled with a wonderful array ants, of colorful species snakes, that multiple colors, सुंदर रंग, ठीक है, all